जय हिंद प्यारे साथियों, मैं हूं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल सूरज स्टडी मूड में आपका स्वागत है। मैं आपको बताने जा रहा हूं गॉस का थ्योरम। ठीक है, गॉस का थ्योरम ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार पूछता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए सबसे पहला है ठीक है कि गॉस के थ्योरम को दिया है किस गॉस के थ्योरम को किस वैज्ञानिक ने दिया है? तो गॉस के थ्योरम को फ्रेंडरिज नामक वैज्ञानिक ने दिया है। ठीक है, किसने दिया? तो फ्रेंडरिज नामक वैज्ञानिक ने दिया है। देखिए ये गॉस का नियम होता क्या है? ठीक है, देख लीजिए गॉस का नियम, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिवर्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। ठीक है, ये बोल क्या रहा है? ठीक है, अब ये समझना है। देखिए क्या बोल रहा है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स, ये देखिए किसी बंद पृष्ठ से, ठीक है, देखिए ये बंद पृष्ठ हम पा रहे, ठीक है, ये पा रहे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, ये देखिए कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिवर्ध यानी कि इसके बराबर, ठीक है, से परिवर्ध कुल आवेश का, ठीक है, कुल आवेश को हम Q से सूचित करते हैं। ठीक है, कुल आवेश का, ठीक है, कुल आवेश का मतलब क्या होता है? का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, Q का 1/एप्सिलॉन, ठीक है, 1/एप्सिलॉन गुना होता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स, ये जो लिखा हुआ चिन्ह जो खींच दिए ये कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिवर्त यानी कि बराबर कुल आवेश का, यानी कुल आवेश यानी कि इसको हम Q से सूचित करते हैं, कुल आवेश का यानी कि मल्टीप्लाई 1/एप्सिलॉन गुना होता है, 1/एप्सिलॉन गुना होता है। ठीक है, ये देखिए यही इसका सूत्र होता है। ठीक है, ये देखिए ये बोल रहा है, ये जो क्वेश्चन गॉस का नियम जो है ये बोल रहा है। ठीक है, अब देखिए अब बात बोल रहा है कि वैद्युत फ्लक्स, ये वैद्युत फ्लक्स पहले होता क्या है? ठीक है, ये वैद्युत फ्लक्स जो दिया हुआ है वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? ठीक है चलिए आइए अगला पेज पे हम इसको बताते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखिए, ये देखिए कि वैद्युत फ्लक्स, ये वैद्युत फ्लक्स अब किसको कहता है? ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स, देखिए वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, क्या दिया है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्याओं की माप को उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहलाता है, उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, देखिए बोल क्या रहा है? ठीक है, समझिए पहले आप कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से, वैद्युत क्षेत्र में स्थित नहीं, वैद्युत क्षेत्र पहले आप पढ़ लीजिए। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र क्या है, कौन कौन है? ठीक है, देखिए ये देखिए जैसे हो गया वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से, देखिए मान लीजिए कि हमको पृष्ठ पा रहे, ठीक है, ये देखिए जैसे, ठीक है, पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की, गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखा, ठीक है, देखिए वैद्युत क्षेत्र रेखा इससे गुजर रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र रेखा गुजर रही है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की बोला कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो रेखा है, वैद्युत क्षेत्र रेखा है, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्याओं की माप, जितना भी कुल संख्या दिया हुआ जैसे कि 4 रहता है, हम दे दिए एग्जाम्पल में 4 है, बहुत रहता है। ठीक है, रेखाओं की संख्याओं की माप को, ये संख्या जितना भी इसके माप को उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, उस पृष्ठ का यानी कि इस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, ये देखिए वो क्या, ठीक, फिर से एक बार समझिए, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से, ठीक, ये पृष्ठ है, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की, ये वैद्युत क्षेत्र रेखा इससे गुजर रही है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्याओं की माप, जितनी भी संख्याओं की कुल संख्याओं की माप को उस पृष्ठ का यानी कि इस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहलाता है, इस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, देखिए बहुत सारे एग्जाम में पूछ लेता है कि इसका SI मात्रक क्या होता है? ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है? ठीक है, तो देखिए वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है? ठीक है, देखिए इसका सूत्र, देखिए ये सूत्र इसका क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है, ठीक है,
फाई ई बराबर ई डी एस इंटू कोस थीटा। ठीक है, इसका सूत्र बहुत सारे एग्जाम में पूछ लेता है कि वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन दे देता है आपको चारों। ठीक है, देखिए इसका सूत्र होता है फाई ई बराबर ई डी एस इंटू कोस थीटा। ठीक है, ये देखिए इसका सूत्र होता है। ठीक है, आप बहुत सारे एग्जाम में और पूछता है कि वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। एसआई मात्रक क्या होता है, देखिए एसआई मात्रक भी लिख लीजिए। ठीक है, देखिए एसआई मात्रक, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम। ठीक है, कूलम। ठीक है, इसका देखिए और देखिए न्यूटन, ठीक है, मीटर स्क्वायर बाय कूलम। ठीक है, ये सूत्र होता है। ठीक है, इसका यानी सॉरी इसका एसआई मात्रक, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम। ठीक है, ठीक है, देखिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।